बस हो गया फोटो आ रहा है ना। आ रहा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लरविन्दयतभद्रणीत येन त्वया भारततैलगोळः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारवीरोत्पल शैलग्राहवती कृपेणावहनी करुणेन विलोकुलम् अस्वसताम विगणघोरम करो दुर्योधनवर्तिनि चोदीरा खलु पाण्डैरणनदी प्रवर्तकः केशव पाराशरवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकदा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरातीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिफले प्रशंसिनः श्रेयस् मोघं करोति वाचालं मङ्गलं भयते गिरिं जतकृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु वन्द्यदेवैः अस्त्वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति शमशानः दानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितुं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
ममेव विद्या द्रविणं त्वमेव ममेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि त्रिभुवनेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के गणीय महामंडलेश्वर स्वकीय ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु एवं इस आश्रम के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी विश्वकानंद भारती जी के चरणों में भोरी भोरी वंदन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंचदेवों को कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्रणाम। यह चतुर्थ अध्याय गीता जी का ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। अभी जो प्रसंग चल रहा है, भगवान ने यहाँ पर 12 प्रकार के यज्ञों की चर्चा की। कुछ यज्ञ तो बताया कि जो कि बाहर से होते हैं, द्रव्य इत्यादि यज्ञ और बहिरंग हैं, और कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो कि अपने अंदर ही करना है। जैसे ध्यान कर रहे हो तो उसमें बाहर कुछ नहीं करना है। आप अपने स्वरूप में स्थित हो तो बाहर का शरीर का कोई मतलब नहीं। आप अपने स्वस्वरूप में बैठ करके निष्क्रिय बने हुए हो। बाहर जो भी हो रहा है आपके शरीर के इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, उसको सपनों देखते हुए आप अपने स्वरूप में स्थित। तो या ब्रह्म यज्ञ कर रहे हो, यह सब यज्ञों में अपने अंदर ही देखना है, अपने अंदर ही हवन करना है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ अपने, जैसे ब्रह्म यज्ञ में क्या बताया गया, भोक्तृत्व कर्तृत्व भाव को, और एक एक जो अवयव हैं शरीर के, उनको उसी में निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसी में, अपनी आत्मा में ही उसको हम, यानी इनका त्याग करना है कि मैं यह नहीं हूं, ऐसा त्याग। बाकी जो जितने भी द्रव्य यज्ञ आते हैं, द्रव्य यज्ञ का मतलब वहां पर चाहे आप कहीं तीर्थ स्थान में या किसी संत के लिए, गुरु के लिए, आचार्य के लिए, किसी यशस्थ आदमी के लिए कोई भी त्याग करते हैं, कुछ भी त्याग करते हैं, तो वह त्याग जो है आपका बहिरंग साधना माना जाता है। यहाँ तक कि अग्नि प्रज्वलित करके, अग्नि देवता को आवाहित करके जो आप द्रव्य यज्ञ करते हो, वो भी आपका बहिरंग ही यह योग क्या बोलता है, यज्ञ माना जाता है। तो यज्ञ का यह जो भी 12 प्रकार के यज्ञों के विषय में चर्चा की गई, उसमें यदि किसी को कोई संदेह कहीं हो तो पूछ ले, क्योंकि मैं अब फिर इससे आगे चलूंगा। किसी को है कोई संदेह? नहीं। देखिए, इसमें यह अंतिम श्लोक जो इसका है, 35वां, कहाँ चले गए? ये दूसरा आ गया कुछ तो बीच में।
33वां श्लोक पढ़ते हैं। श्रेयः श्रेयान द्रव्यम यज्ञ ज्ञानात् यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कल यहाँ तक हो गया था, इसका भाष्य भी हो गया था। इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको दोहराते हुए आगे चलते हैं। या दो प्रकार का यहाँ पर तुलना किया हुआ, क्या तुलना किया हुआ है? ये जो ज्ञानी यज्ञ का है और जो द्रव्य यज्ञ है, इन दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ। आप बताएंगे इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? बताओ। कल परसों भी बताया गया था शायद इसके बारे में, नहीं तो कल तो बहुत डिटेल में विस्तृत में जानकारी दी गई थी कि ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ में कौन श्रेष्ठ है। क्या बताया गया? हाँ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी कर्म यज्ञ होते हैं, कर्मों के द्वारा यज्ञ होते हैं, वही द्रव्य यज्ञ के अंदर का आएगा। जिसमें कुछ क्रिया की जाती है, जिसमें क्रिया की जाएगी उसका आरंभ होगा, एक किसी न किसी समय उसके फल का भी आरंभ होता है, और जिसका भी आरंभ होता है उसका नष्ट भी एक दिन होना है और समाप्ति भी हो जाएगा। और ज्ञान यज्ञ जो है उसमें कुछ किया नहीं जाता है, एक बार अपने स्वरूप का जो आपको स्वतः प्राप्त है, आप अपने स्वरूप ही आपका है, वही निष्क्रिय स्वभाव निर्गुण निराकार शुद्ध चित्त सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन आपको विस्मरण हो गया है, आप उसको भूल गए हो, उसका एक बार याद दिला दिया गया कि नहीं आप वही हो, आप शरीर नहीं हो। एक बार नहीं तो 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जैसे जब से पैदा हुए साल 6 महीना के होने के बाद से ही हमें बताया गया ये हमारी माँ है, ये मेरी मौसी है, मेरी बहन है, मेरी दादा है, क्या नहीं है, माता सब बताया जाता है। यह हमारा हाथ है, यह घर है, यह पेट है इत्यादि। तो हमें आदत पड़ गई है ना, हमें स्वभाव में वो आ गया है, और यही नहीं कई पता नहीं कितने जन्मों से बताया गया। तो जब इसके विपरीत, इसके विरुद्ध आपको बताया जा रहा है कि नहीं, यह शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार आप तो है ही नहीं हो, एवं ना यहाँ तक कि संसार में जो कुछ आप देख रहे हो या कुछ भी आप नहीं हो, यह तो सब ब्रह्म है, यह तो केवल आपको दिखाई मात्र पड़ रहा है, यह तो सब ब्रह्म है। तत्ववेदता के दृष्टि में तो वही होता है कि यह सब ब्रह्म ही है, अभी तो वह ब्रह्म को ही ब्रह्म में और ब्रह्माग्नि अग्नि में हवन करता है। लेकिन हम जैसे आम आदमी को, सर्वसाधारण आदमी को इसका बोध नहीं होता। अब कोई कहे कि नहीं ये पुस्तक में ब्रह्म है, तो कोई बाहर का व्यक्ति या जो कभी सुना नहीं है वो कहेगा कि यह तो बाबा पगला गया है, पागल हो गया है। अब यह माइक को कहा जा कि नहीं अभी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ ब्रह्म है, तो पागल ही कहेगा और क्या कहेगा। लेकिन वास्तव में जो सत्य है इसी को माया कहते हैं ना, माया यही है ना। माया का मतलब है कि जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता वह सत्य है नहीं। और इस माया के हम सभी लोग वशीभूत हैं, पराधीन हैं, और वह जो परमात्मा है इस माया को अपने वश में कर दिया। कहीं माया कहते हैं, कुछ दर्शन में इसको प्रकृति कहा जाता है, कई जगह प्रधान कहा जाता है, कुछ भी कहो, लेकिन बात तो यही है कि हमारे अंदर ये जो सोच उत्पन्न हो गई है वह जो वेद उपदेश देता है उसके विरुद्ध है। वेद में भी 2 प्रकार के हैं, एक तो कर्मकांड वाला भाग और दूसरा ज्ञान वाला भाग। तो कर्मकांड में जो 80,000 मंत्र हैं उसी में, और उसके बाद 16,000 उपासना के हैं, इसमें तो सब हमें दैत्य ही के रूप में हम पूजा कर सकते हैं ना।
दैत का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अपने को जीव मान लेते हैं, तभी तो हम दूसरे को, परमात्मा को, आराध्य को चाहे शिव के रूप में करें, चाहे कृष्ण के रूप में माने, उनकी आराधना, पूजा या ध्यान कर सकते हैं। अब मान लीजिए यह सत्संग भी हम सुना रहे हैं, तो दोनों में भेद हो जाता है ना, श्रोता भक्ता, तो इसका मतलब द्वैत हो गया। समझ में नहीं आ रहा भाई? एक सुनाने वाला वो अलग हो गया, सुनने वाले अलग हो गए, तो इसी को दो द्वैत कहते हैं। द्वैत का मतलब दो, एक से ज्यादा। लेकिन वास्तव में है क्या, सिद्धांत क्या है कि सबके अंदर एक ही आत्मा, हम अलग नहीं, आप अलग नहीं, ये जो कुछ दिखाई दे रहा सब में तो वही ईश्वर। तो यहाँ पर व्यवहार के दृष्टिकोण से ये तो जगत जो व्यवहार में दिखाई दे रहा है उससे और वास्तव में जो सत्यता है, सत्य है, दोनों में बिल्कुल ऐसे है कि जैसे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा। अब व्यवहार में मान लो कोई आपका कोई भी संबंधी आता है तो उसको उसके जो ऐसा संबंध है उसके अनुसार उसका खातिर बातिर तो करनी ही पड़ेगा ना, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी ना। और वैसे तो हम परमात्मा को भी मानते हैं कि नहीं हमारा और वह, पूजा तो हम करते हैं जब तक हम दैत भाव से, फिर बाद में हम क्या करते हैं, वो उनके अंदर भी वही आत्मा है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है, हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं है, यही करते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर यह जहां पर यह बताया गया कि श्रेय द्रव्य यज्ञ यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतु, यानी द्रव्य जो यज्ञ है इस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है श्रेष्ठ है, परंतु अर्जुन की विशेषण है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्ति, ये जितने प्रकार के हम कर्म करते हैं या कर्मों के द्वारा जो यज्ञ करते हैं उसका जो फल होता है सब इसी में लिप्त हो जाता है, ज्ञानी के पास ही। जैसे कल एक उदाहरण दिया था रैक मुनि का, इनका पूरा थोड़ा सा क्या है वो सुनाया नहीं था कथा के रूप में, थोड़ा सा 5 मिनट का 4 मिनट का होगा। एक रैक के मुनि थे जो कि अपने ज्ञान में निष्ठ थे, अपने स्वरूप में स्थित थे, ज्ञानी भी थे और अपने स्वरूप में स्थित थे। लेकिन थे कैसे, पूरे शरीर में खजली होता, खजली का जानते होंगे ना, खजला रहा है, कहीं फोड़े पड़ गए हैं, कहीं कुछ पड़ गए हैं, और एक टूटी फूटी एक गाड़ी थी उसी के पास बैठे थे। एक राजा था उस देश का, बहुत बड़ा परोपकारी था और दानी था। दो हंस उड़ रहे थे, कोई कौवा कौवे कोई हंस, कोई दो पक्षी मान लो उड़ रहे थे उसके महल के ऊपर से। वह राजा पक्षियों की भाषा को समझता था। एक ने कहा यह राजा कितना दयालु है, कितना पुण्य करता है, यह तो सारा पुण्य इसको लिए इसी को चला जाएगा। दूसरा कहता अरे अरे यह क्या है, अरे जो अपने रैक के मुनि है ना वो तो जितना भी कोई पुण्य, जितनी भी प्रजा करती है सभी का पुण्य वही ले लेती है, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। अब राजा को वो पक्षियों की भाषा से यह समझ में आया कि भाई यह तो हमें उस रैक के मुनि के पास चलना चाहिए, हमें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पता लगाया, क्योंकि राजा था, नौकर चाकर बहुत थे। एक गाड़ी लिया, पूरा असरफियों से भर दिया, उसको असरफी कहिए, स्वर्ण मुद्रा कहिए, जो कुछ भर करके उनके पास जाता है। मुनि को जब लोगों की बताने के अनुसार जब पाता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान मैं आपसे ब्रह्म विद्या को जानना चाहता हूं, जिसके जान लेने पर मैं भी आपके जैसा हो जाऊं। मतलब मैं अपने आत्मा को और उस परमात्मा को दोनों को समझ करके उसको एकीभूत कर सकूं अपनी आत्मा को उसमें, और उसके बदले में यह सारी स्वर्ण मुद्राएं आपको मैं समझ। मुनि ने फटकार दिया उसको,
वास्तव में जो संत होता है, अब परमात्मा को बोलो कुछ चाहिए, कुछ कहते हैं हमें खिलाओ, कुछ चाहिए, जो आप रखते हो आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन क्या खाते हैं? सुगंधी तो लेते हैं। हालांकि यह बात नहीं है, ज्ञानी संत भी भोजन करता है, क्योंकि उसका उस परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें और इसमें अंतर है। यह हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, वह तो भगवान की प्रतिमा है ना, प्रतिमा के अंदर जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का, वह भी पंचभूतों से नहीं बना हुआ है ना। तो भूख प्यास तो उसी के लगेगी जिसके प्राण होगा, चिंतन वही करेगा जिसके पास मन होगा। उसको तो कहा गया दिव्यो अमूर्तः पुरुष स बाह्याभ्यंतर अजः अप्राण अमन नित्यो अक्षरात् परतः परम। वह परमात्मा कैसा है, वह ब्रह्म कैसा है? दिव्य। दिव्य का मतलब उसके समान और कोई दूसरा है ही नहीं, अमूर्त है, उसका कोई रूप भी नहीं है, अंदर और बाहर सब प्रकार से शुद्ध है, मतलब उसके अंदर कोई राग द्वेष या किसी प्रकार है ही नहीं है। क्यों? अज है, अजन्मा है, न जन्म है न अमन, मन भी तो नहीं है ना, इसलिए संकल्प विकल्प भी नहीं होता, अप्राण प्राण भी नहीं। अब जिसके प्राण भी नहीं होगा उसको क्या भूख प्यास लगेगा, क्योंकि प्राण का ही धर्म है भूख। तो उसमें हमें अंतर तो है, लेकिन कोई भी संत से कोई जबरदस्ती ज्ञान लेना चाहे, अरे मारना चाहे कि नहीं देंगे तो हम इनको तलवार से काट डालेंगे, तो काटेगा किसको? शरीर को ही काट सकता है ना। जब उनका मन नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्यों? कि जो उनके पास प्रेम से जाएगा, समर्पित करके जाएगा, अपने पूर्ण समर्पण के साथ जाएगा, उनकी सेवा शुश्रूषा करेगा, उसी को तो ज्ञान देंगे। आगे उसी पर ये श्लोक अगला आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। पीछे तो बताया गया कि सबके ज्ञान जो पुण्य है उन्हीं में, जो ज्ञानी है उसी में वह मिल जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण वहां पर दिया गया एक रैक्यमुनि का, और दूसरा दिया गया जैसे नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। आप बात देखो, कोई भी नदी लो, किसी दूसरे नदी में उसका मिलेगा या समुद्र में मिलेगा। उसी प्रकार से जितने भी कर्म होते हैं जाकर के ज्ञान में लिप्त होते हैं। और ये रक्तमुनि का दूसरा रैक्यमुनि। फिर थोड़ा सा राजा घबरा जाते हैं, उनको प्रणाम करके फिर आते हैं। फिर क्योंकि पहले दिन जो गए थे वह राजा के रूप में गए थे, अपमान के फलस्वरूप गए थे, अंदर अभिमान था कि मैं राजा हूं, और राजा के समान सब कुछ ले गए थे। दूसरे दिन फिर जाते हैं एक सामान्य नागरिक रूप में, सामान्य कपड़ा पहन करके, और जा करके उनकी पैरों पर गिरते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। और जब संत प्रसन्न होते हैं तो उनको ज्ञान देते हैं। कोई भी संत होगा जो वाकई संत होगा, वह किसी के न तो देने से न देने से, वह उनके ऊपर उनको कुछ भी नहीं दे सकता। अब मान लो अगर सड़क पर जाकर के किसी को कहो कि तुम आत्मा हो या क्या कर रहे हो, तो वह क्या कहेगा? अगर थोड़ा सा तगड़ा होगा तो मारेगा भी, कोई भी कहने वाला हो। वास्तव में संतों का तो काम यह है कि जो पूछता है सेवा करता है, इस यही आया हुआ है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शनम। कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। पहले तो सेवा करेगा, चौथी समझ सेवा करेगा, जब वो खुश हो जाएंगे फिर प्रश्न पूछेगा। प्रश्न भी कैसे? परिप्रश्नेन, यानी विशेष प्रकार का प्रश्न, पहले उसको समझ करके खुद समझे जो उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि संत से अगर संसार के बारे में कोई पूछे कि वो प्रधानमंत्री जीतेगा, कौन होगा कौन नहीं, तो उसके बारे में वो क्या बताएंगे? जैसे एक फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो साइंस समझ लो, साइंस तो जानते होंगे। अगर उससे कोई वकालत की भाषा पूछा तो क्या जानेगा? एक डॉक्टर है, उससे कोई
अन्य कोई भाषा जैसे संस्कृत की पूछे तो कोई जरूरी थोड़ी है वो जाने। इस प्रकार से ये जो संत हैं, ज्ञानी संत हैं, वह तो केवल ब्रह्म विद्या को जानते हैं, और क्योंकि उसमें स्वरूप निश्चित होते हैं, और वेदों का जो सार है उसका अर्थ, उसका व्याख्या करने में अपने लिए समर्थ होते हैं, वही बता सकते हैं। तो और यह भी सुना होगा, शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था आपको, ध्यान नहीं होगा। इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी के पास जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उनको भी 32 साल की तपस्या करने के लिए, गाय चराने के लिए बोलते हैं, तपस्या करने के लिए। विरोचन जो कि दैत्यों का राजा था, वो तो लौट आता है। इंद्र आते तो वो अभी वापस है। बताया गया था तुम्हारे दाहिनी आंख में जो पुरुष है वही तुम। लेकिन उनको शोक हुआ, तो ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था, जो भी जिसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको शोक नहीं होता, उसको मोह नहीं होगा, शोक नहीं होगा, शोक मोह से परे। फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ऐसे करके 4 बार जाते हैं, 3 बार 32 साल की तपस्या करते हैं, और अंतिम बार 4 वर्ष। तो 100 वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान हर बार ब्रह्मा जी वही देते हैं जो बताया था पहले, लेकिन वही जब उनका अंतःकरण में जो मल भरा हुआ था, यानी पाप का जो गठरी था, जब वह तपस्या करने से, सेवा करने से समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है, वही ज्ञान उनके अंदर गई। तो यही बात है कि ज्ञान तो अरे यह प्रवचन में नहीं सुनाया जाता था कभी, न तो कुछ साल 50-60 साल पहले, जब से चिन्मया जी करीब 1950 के पहले, तो 50 में शायद जिन्होंने दीक्षा वगैरह लिया था, तो 55-60 समझ लो, यानी कम से कम 60-70 साल के पहले ये सब नहीं सुनाया जाता। पुराण सुनाया जाता था, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, शिव महापुराण, देवी महापुराण, अन्न पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि पुराण सुनाए जाते थे। रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, इनकी चर्चा होती थी। अभी भी गीता जी का ज्ञान के स्वरूप जो बताया जा रहा है, यह हर जगह नहीं बताया जा रहा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में जो इसका लक्ष्य है, जो इसका छिपा हुआ रहस्य है, वह सबको नहीं खोला, क्योंकि ग्रहण उसी के अंतःकरण में होगा जिसके पाप, जैसे अभी उदाहरण दिया गया, नष्ट हो गए हैं, क्षीण हो गए। लेकिन हमारे जो परम गुरुदेव थे, गुरुदेव के गुरुदेव, और वही परंपरा चल रही है, जगत गुरु शंकराचार्य से ही चल रही है, एक एक करके। लेकिन वो तो बाहर नहीं बताते थे, लेकिन चिन्मया जो यह मिशन है ना, चिन्मया मिशन है ना, यहाँ भी होगा, जगह जगह है, जैसे इस्कॉन टेम्पल जगह जगह होगा, उसी प्रकार से, उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी है। तो वो कहते थे, भाई देखो, हमारा काम है ज्ञान देना, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वो ग्रहण कर लेगा, और नहीं ग्रहण करेगा तो उसके अंदर यह बीज आएगा। पुनः दोबारा जब या इसी जन्म में कुछ कर्म करेगा, कर्म का मतलब यज्ञ तप इत्यादि करेगा, तो बाद में वही ग्रहण होना शुरू हो जाएगा। 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार सुनने के बाद हो ही जाएगा, और नहीं तो अगले जन्म में निश्चित रूप से वह यह परिपक्वता या ज्ञान प्राप्त कर ही लेगा। और जो नहीं, जिसका चित्त समाहित ही नहीं है, ठीक है, अपना चला जाएगा या सो जाएगा। यहाँ भी लोग सो जाते हैं, कोई बात नहीं, सो जाएगा, हमारा क्या भक्ति है। अरे हम उसके लिए कोई अलग से परिश्रम तो नहीं कर रहे हैं ना। अरे हम तो बोल रहे हैं, जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। हाँ, इतना जरूर है, कोशिश यह है कि सबके समझ में आए, लेकिन अगर कोई पूछेगा ही नहीं तो हमें क्या पता। इसलिए किसी के समझ में कहीं भी शंका है, देखो, श्रवण मनन निध्यासन होता है, तीनों चीजें बताई गई।
श्रवण का मतलब अच्छी तरह से आपने समझ लिया। मनन का मतलब जब इसको मनन करोगे घर पर, कोई शंका हो जाएगा, कोई भ्रम पैदा हो जाएगा तो उसको पूछोगे तो भी दूर हो जाएगा, या पुस्तक से देखोगे तो भी हो सकता है, लेकिन पुस्तक से वास्तव में यह ज्ञान नहीं होता। फिर निध्यासन जो है वो जो आपको शंका भी दूर हो गया और जो ज्ञान सुन लिया वो अपने अनुभव में उतारने का, उसी को निध्यासन करते। तो बारंबार जब उसको अपने चित्त में लाओगे तो वही, जैसे कल एक चीज बताया था ब्रह्म वाक्य में, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही ब्रह्म है। अब जब से ये शुरू हो गया 17-16-17 दिन, तब से यही चल रहा, जरूर आ रहा है। तो आपके मस्तिष्क में आते आते शरीर से तो अलग हो ही मालूम लोगे कि आप शरीर नहीं हो। कुछ लोगों को तो यह आ ही गया होगा कि आप शरीर से अलग हो। ठीक है, ब्रह्म नहीं हो, भाव नहीं आएगा, वो तो ऊंची चीज है, लेकिन शरीर से तो कम से कम इतना ज्ञान तो हो ही गया। बेशक अनुभव न हुआ हो, लेकिन यह ज्ञान तो हो ही गया होगा। यही जब ज्ञान हो जाएगा, चिंतन करोगे तो अनुभव भी हो जाएगा। अरे जीव भी मानो तब भी एक सीढ़ी तो पार कर गए। जो शरीर के भ्रम में पड़ जाते हो, शरीर के रूप रंग को देख करके आप कामुक हो जाते, कम से कम वहां से तो पिंड छूटेगा कुछ तो। और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चल करके ही अब 50 सीढ़ियां उसको भी चढ़ जाओगे ना। और यहाँ तो ज्यादा सीढ़ी नहीं है, 3 ही सीढ़ियां हैं। शरीर से आपका भाव टूटा, संबंध टूटा, फिर जीवात्मा को बोलने के लिए, उसके लिए कर्ता भोक्ता यह बहुत मुश्किल नहीं है। काम तो करोगे ही, जो उससे फल मिलेगा उसको भी आपके पास ही जाएगा। केवल यह अभिमान नहीं करना कि हमने किया, बस यही तो है। अरे बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को खिला रहे हो, कोई सेवक है उसका भी बच्चा है, गरीब है, उसको भी पढ़ा रहे हो, खिला रहे हो। तो आप नहीं करने वाले, पालने वाला तो कोई और है। लेकिन अगर आपने अनुभव यह कह दिया, यह मान लिया कि मेरे ही, अगर मैं नहीं होती या मैं नहीं होता तो यह नहीं पढ़ पाता, यही जो है ना आपका कर्ता। बाकी करने से तो आपको पुण्य ही मिलेगा, या कर्ता भाव बन जाएगा तो उससे पुण्य के बजाय पुण्य तो मिलेगा, फिर भी बंधन तो मिलेगा। इस संसार में आने जाने का बस यही है और कुछ नहीं। खाने के लिए भी आप कुछ भी खाओ, स्वाद मत लो, अपना पेट भरो, कोई मना नहीं है ना। कोई कुछ कहे, ज्ञानी भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन नहीं, हमें अमुक चीज ही पसंद है, वही पुण्य निकालना है कि जो कुछ उस परमात्मा दे रहा है उसी में हम संतुष्ट हैं। यही इसी पर तो चर्चा लगातार हो रही है। कल का क्या हुआ था कि जो यज्ञ के रूप में प्रसाद बचता है उसी का हम बांट करके अपने परिवार सहित खाएं, वही अमृत तुल्य है। और उसको ही प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करने से यह संसार का बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, यह जो वास्तविक ज्ञान है यही है। आपको यह नहीं है कि पूरे शास्त्र को आप अपने अंदर पुरोहित कर लो ना। जो मुख्य ज्ञान है बारंबार नित्य प्रति शायद दोहराया जाता है, उसी को अपने अंदर करना। अब भगवान का भी प्रयास यही है कि अर्जुन के अंदर यह बैठ जाए, और क्या करना। उदाहरण के तौर पर, और जो अपने उपनिषदों में कहीं कहीं लिखा उसको ला करके उसको समझाने का कोशिश किया जाता है कि यहां से भी ये ठीक है। तो अब देखो गीता जी का पहला अध्याय का नाम क्या दिया इन्होंने, अर्जुन विषाद युद्ध, और अंतिम अध्याय का नाम दिया 18वें अध्याय का, मालूम है किसी को? पढ़ा तो होगा नहीं, मोक्ष संन्यास योग। अरे ऐसे शास्त्र का जो पढ़ सकते हैं, नहीं कुछ तो एक श्लोक या आधा श्लोक पढ़ो नित्य प्रति, तो कोई दिक्कत है। अभी तो पढ़ रहे हो, बाद में मान लो नहीं तो एक लाइन तो पढ़ करके समझ सकते हो, है? इतना करो। अरे यह भी बताया गया कि तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, एक घड़ी आधो घड़ी
आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधुकी हरे को। एक घड़ी का मतलब कितना होता है मालूम है किसी को? नहीं मालूम। हाँ, 24 मिनट। आधी घड़ी का मतलब 12 मिनट और आधी का आधी 6 मिनट बस। तो 6 मिनट भी सत्संग का मतलब जहां पर ब्रह्म विद्या की बात हो रही है वही सत्संग है। या उस, क्योंकि देखो लक्ष्य हमेशा हम सबके पास एक ही होगा कि हम दोबारा जन्म हमें न लेना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ भी अर्जुन को भगवान का ये लक्ष्य ही दिया, लेकिन साधन दिया गया क्या? ब्रह्म विद्या। अब जिनका, प्लीज माता जी आप बातें मत करें, बातें मत करना हो तो प्लीज बाद में बात कर सकती हैं, जो करना होगा। नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछ सकती हैं, खुला है। आपस में डिस्टर्ब करेंगे तो औरों का भी ध्यान भटकेगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले दिन आई है मेरे ख्याल से, शायद इसलिए आपको मालूम नहीं है। यह सत्संग औरों जैसे नहीं है। जो बैठे हैं शांति के साथ, पहली बात तो शांति होनी चाहिए। आपका ध्यान नहीं लग रहा तो धीरे धीरे लग जाएगा, क्योंकि मन तो सभी का क्या है? उच्छृंखल है, इससे बदमाश तो कुछ है नहीं। अरे वास्तव में जितने भी साधन हैं सब मन को ही शांत करने के लिए, मन को ही एकाग्र करने के लिए। योग भी इसी की चर्चा करता है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। यह जो हमारा स्वभाव है, जो जन्म जन्मांतरों का मल हमारे अंदर है, उसी के अनुसार हमारा स्वभाव आ जाता है। इसीलिए सबका स्वभाव अलग अलग होता है। और किसी का स्वभाव एकाग्रचित ही है, नहीं होता तो परमात्मा में जिसका लगता है या बुद्धि नहीं प्रखर है तो भाई भगवान की भक्ति करो ना। रास्ता सारे वही ले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी भक्ति इतनी आसान नहीं है। अनन्य चिंता तो मान ये जना पर वास्ते, अनन्य चिंतन करना है उनका, एक दिन दो दिन महीना नहीं, अनन्य। और वह भगवान परीक्षा भी बहुत तगड़ी लेते हैं। परीक्षा में जो पास होता है उसी को फिर किसी के संत के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इतना आसान वो भी नहीं है, लेकिन मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मान लो भगवान की कोई एक मूर्ति आपके मन में बैठ गई, ध्यान कर रहे हैं, टूट गया, कोई बात नहीं, फिर उसी मूर्ति को देखोगे, बारंबार करते जाओगे तो वही चिंतन में आ जाए। बाद में वही काम करते हुए भी, भोजन बनाते हुए भी उन्हीं का चिंतन होने लगेगा, उन्हीं का भजन गाते हुए बनाओ, सब कुछ काम उन्हीं के लिए करो, बस यही तो। और जिनका चित्त भी नहीं समाहित है, भगवान के भी तरफ नहीं लगता, बुद्धि भी प्रखर नहीं है, तो उनको कहते हैं भैया योग करो, पहले शरीर को ठीक ठाक करो, रामदेव बाबा का या कोई अन्य संस्था का, शरीर स्थिर हो जाएगा, वैसे आपको सुख भी प्राप्ति होगा। क्यों? आपके रोग 50 लोग दूर हो जाएंगे। फिर प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम के आधार पर आपका मन स्वयं एकाग्र होने लगेगा, और धीरे धीरे आप फिर परमात्मा में ध्यान धारणा से परमात्मा में मन लगने लगेगा, या ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान किया जाएगा तो ज्ञान को अनुभव होने लगेगा, बस यही। तो इस गीता जी में का मूल उद्देश्य क्या हुआ? मूल प्रयोजन, मोह से शोक जो होता है, मोह के कारण वहां से मोक्ष की प्राप्ति करा देना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। अमोह हम सबके पास है, सबको। वहां से अर्जुन को भी यही था ना, क्योंकि अर्जुन क्या कहा कि हमारे सारे बंधु बांधव मारे जाएंगे, और फिर बाद में उनको पिंडदान देने के लिए भी जो संतानें होंगी, बड़े संकल होंगे, तो कौन देगा? तो उस मोह को उसके हृदय से, अंतःकरण से निकालने के लिए भगवान को 18 अध्याय सुनाना पड़ेगा। यह महाभारत के अंदर ही है, भीष्म पर्व, शांति पर्व के अंदर है, भीष्म पर्व के अंतर्गत है, 25 से 42 अध्याय, यही वहां से उठा के रखा गया। अंत में भगवान इसका नाम क्या देते हैं? मोक्ष संन्यास योग। अब यह निश्चित हो गया, लक्ष्य हो गया मोक्ष की प्राप्ति, और साधन
अलग हो सकते हैं, लेकिन साध्य क्या है? ब्रह्म विद्या। बिना ब्रह्म विद्या के ज्ञान नहीं हो सकता। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, साधन वो आपके योग्यता पर निर्भर है, जैसा कि पहले अभी हमने बताया। बुद्धि जिनकी प्रखर है, जो इसका सत्संग सुन गए हैं, उनके लिए तो गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता या उपनिषद या ब्रह्मसूत्र तो और आगे की कला है। तो जो जिसका चित्त एकाग्र होगा, समाहित होगा, वह एक ही उपनिषद को या श्री भगवत गीता को सुनते सुनते, अरे अर्जुन 2.5 घंटे में ज्ञानी हो चुका था। पूरा अगर पाठ किया जाए श्लोक का तो 2.5 घंटा लगता है, 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं लगता। और वहां तो रणभूमि थी। आपको शायद किसी दिन बताया होगा, नहीं इस साल तो पिछले साल में, कितने 42-43 लाख लोग थे, पब्लिक थी। और कहीं हाथियां चिंगाड़ रही हैं, कहीं घोड़े ही आ रहे हैं, कहीं तलवार भाला खनक तो रहा ही है ना। तो शोर, इतना शोर होते हुए भी अर्जुन ने उस ग्रहण किया। भगवान ने ऐसे हिंदी में नहीं समझाया, भगवान ने तो श्लोक बोलते गए, उसको समझना था। जहां नहीं समझ रहा था प्रश्न पूछो, प्रश्न जगह जगह है अर्जुन के यहाँ। तो प्रश्न पूछने के बाद ही यह सब कुछ समझ में आता है। हाँ, आपकी योग्यता अलग अलग है, हो सकती है, उसके अनुसार जो है, योग्यता के अनुसार किसी को रास्ता भक्ति का अच्छा हो सकता है, किसी के लिए, किसी को ज्ञान के लिए। गीता जी ही अरे रामचरितमानस भी है ना, तो उसमें गीता जी का या जो वेद में ज्ञान दिया हुआ वही भरा हुआ, बशर्ते कोई समझाने वाला मिले। हमें केवल वैसे समझा दिया जाए तो कोई बात नहीं, तब तो कुछ भी नहीं है, केवल कथा कहानी तो हर जगह। शुरू से ही बताया आगम निगम को, आगम निगम। आगम मतलब जो हमारे उसमें लिखा हुआ, क्या बोलता है, श्रुति में, श्रुति का मतलब वेद में, या जो हमारे परंपरा से चली आ रही है, गुरु परंपरा से। निगम, निगम का मतलब स्मृति आदि शास्त्रों में जो दिया हुआ, तो उन सबका ज्ञान तो हर एक जगह परख परख पर ज्ञान वहां भी भरा हुआ। अब ये सत्संग की महिमा ही बताया, 1 घड़ी या 2 घड़ी, उसी में देखो कितना गूढ़ सिद्धांत छपा हुआ। अब इस प्रकार से जो ज्ञान के से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं, क्योंकि अंत में ज्ञान को ही प्राप्त करके मुक्ति होगी। भक्ति भगवान की कृपा होगी तो वह ज्ञान किसी से प्राप्त करवा देंगे। जैसे अपने माता पिता को, वसुदेव और देवकी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए नारद जी को भेजा था, और नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। किसी अरे रामकृष्ण परमहंस सभी 500-600 साल पहले की है, कलकत्ता में काली जी के उपासक, काली जी ने किसी को बुलाया हिमाचल प्रदेश से, एक संत को, और उनके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान तो मिलेगा ही, बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए नहीं मुक्ति मिलेगी। जिसको जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, यह प्राप्त तो करना होगा। ठीक है, रास्ता सीधे ना जा करके ऐसे घूम करके जाओ, किसी मार्ग से, योग मार्ग से कर्म करो। यज्ञ, सभी लोग यज्ञ थोड़ी करते हैं। अरे भाई, जो पिछले जन्म में यज्ञ कर चुका है, जो सेवा कर चुका है, वह सीधे ज्ञान के शरण में आ जाएगा, या सीधे भक्ति के में जाकर के सीधे। तो कोई जरूरी नहीं है, यह नहीं कर सकते हो कि अमुक व्यक्ति यह नहीं कर रहा है तो वह वेद के अनुसार नहीं चल रहा। हो सकता है पिछले जन्म में वो सब पूरा कर चुका हूं, अब इसका ज्ञान तो नहीं है किसी को ना, अपने बारे में नहीं होता तो उनके बारे में कैसे मालूम हो सकता। तो खैर, अब आइए इस श्लोक को, 34वें श्लोक को पढ़िए। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से जाते हैं? जैसे दुर्योधन गया था वैसे नहीं जाना। अर्जुन गया था, भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया था, भगवान का शरण लिया था, वैसे जाना। दुर्योधन तो द्रोणाचार्य से कहता है, आप ही का पढ़ाया हुआ शिष्य, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, वही जो है व्यूह रचा है पांडवों के तरफ से,
कहने का मतलब वहां पर व्यंग्य बोला है ना कि आप ही का पढ़ाया हुआ। और द्रुपद का नाम क्यों लिया? क्योंकि वह द्रोणाचार्य के पहले तो मित्र थे, इस समय दुश्मनी हो गई थी, तो उनको गुस्सा दिलाने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने पूरे गीता जी में कहीं भी एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला कि ठीक है मैं तेरे तरफ से लड़ रहा हूं, कर ही रहा हूं, तो क्यों चिंता करता, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी द्रोणाचार्य का विरोधन के प्रति नहीं। क्योंकि जो गुरु के पास उस समर्पण के साथ नहीं जाएगा उसको वो कुछ भी देने वाले नहीं है, ज्ञान जबरदस्ती नहीं मिल सकता। अभी कहा गया तत् विद्धि, तत् शब्द जो है यहाँ पर ब्रह्म के लिए, तत् का शाब्दिक अर्थ वह होता है, उसे होता है, उसको। लेकिन जो इसके रहस्य को नहीं जानेगा वो ब्रह्म को कैसे जाने? तत् विद्धि, विद्धि माने जानो, उस ब्रह्म को जानो। कैसे जान सकते हो? प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब होता है, पातेन का मतलब गिरना होता है, प्रण का मतलब प्राण सहित, यानी पूरे धड़ सहित उनको प्रणाम करो। किसको? जिससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। परिप्रश्नेन, सेवा, सेवा करो, पहले उनको खुश करो, फिर प्रश्न के द्वारा। और प्रश्न वैसे नहीं, परि माने विशेष प्रश्नों को जो जीवन के मुक्ति से, जीवन के कल्याण से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न को पूछ करके और ज्ञान प्राप्त करो। तत्वृद्धि, उसको जानोगे कैसे? जब तक यह तीनों क्रियाएं आपकी नहीं होंगी, पहले जा करके पूरा समर्पण करो। प्रणिपातेन का मतलब यहाँ पर बाहर से तो आप साष्टांग दंडवत कर लिया, लेकिन अंदर से अहम जाना चाहिए। जब तक अहंकार नहीं जाता, आपका अहंकार नहीं झुकता, तब तक वह प्रणिपातेन नहीं होता। वैसे तो शाब्दिक अर्थ में ही हो जाएगा, आप साष्टांग दंडवत कर सकते, बस प्रणिपातेन, प्राण और शरीर को समर्पण करना। लेकिन वास्तव में यहाँ पर अहंकार को चुकाना, अहंकार को निकालना। परिप्रश्न, अच्छी प्रकार से प्रश्न क्या? जीवन या जीव क्या है, परमात्मा क्या, ईश्वर क्या है, और जगत क्या है, इसके बारे में प्रश्न करो। क्योंकि आपको तो बाकी अन्य विषय का, क्योंकि मुंडक उपनिषद में खुद दिया गया कि दो प्रकार की विद्याएं हैं। कौन कौन? एक अपरा विद्या, दूसरा अपरा विद्या के अंदर 10 शास्त्र आते हैं। 10 शास्त्र में चारों वेद आ गए, 6 शास्त्र में शिक्षा, कल, काम, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये जो शास्त्र हैं, 10 के 10 शास्त्र, इनका ज्ञान भी अपरा विद्या है। तो परा विद्या क्या है? जो अ से मतलब नहीं, जो परा है, यानी उस ब्रह्म का ज्ञान जो करा दे, ब्रह्म से जो मिला दे, वह विद्या जो है वो परा विद्या। हालांकि वो भी वेद में ही मिलता, वेद के उत्तरकांड में है, और वही भगवान गीता जी में भी दिया हुआ है। जगह जगह उसी उपनिषदों के, वेदों के वाक्यों को, मंत्रों को कोट किया हुआ है भगवान ने। वह भी भगवान के शास्त्र से ही निकला है, वेद भी, यह भी भगवान का किया हुआ। तो केवल गीता जी का ही जो अच्छी रूप से अध्ययन करके, श्रवण मनन करके, निध्यासन करके अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुसार उसका आचरण हो जाता है, तो वो मुक्त हो सकता है। उसको कोई जरूरत नहीं है फिर आगे उपनिषद। लेकिन यदि नहीं हुआ तो कहते हैं एक कोई उपनिषद सुन लो। पहले गुरु शिष्यों को एक ही उपनिषद सुनाता था, उसी से मुक्त हो जाते थे। लेकिन एक नहीं होता तो आप 11 उपनिषद पढ़ो, 10 उपनिषद पढ़ो, उससे भी नहीं होता ब्रह्मसूत्र पढ़ो, उससे भी नहीं होता तो पुराण पढ़ो, श्रीमद् भागवत में सारे पुराण आ जाएंगे। मतलब आपकी योग्यता कैसी है, बर्तन कैसा है, जैसा बर्तन होगा। अब सिंह शेरनी का अगर दूध दो रहे हो, आम बर्तन में लोग तो फट जाएगा, उसके लिए तो स्वर्ण का ही बर्तन चाहिए। उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण कैसा है, यह उस बात पर निर्भर करता है कि
हमारे अंदर कौन सा हम साधन अपनाएं और कैसे वो विद्या हमारे अंदर गृहीत होगी, समाहित होगी। अरे कई तो एक बार सुन करके ही अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारा बर्तन उतना साफ नहीं है, हमारा चित्त में दुनिया भर का मल भरा हुआ, पापों से भरा हुआ, तो बारंबार करने के बाद तो जैसा बर्तन है वैसा ही। तो तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति, उपदेक्षन्ति माने ज्ञान प्राप्त करना। ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी भी हो तत्वदर्शी भी हो। ज्ञानियों का मतलब शास्त्र का, वेदों का ज्ञाता भी हो। तत्वदर्शी का मतलब वह साक्षात अपने स्वरूप में से। अब जिसको अनुभव नहीं होगा वह क्या बताएगा दूसरों को भी। इसीलिए जो ऐसे गुरु होंगे, ऐसे आचार्य हों, तत्वदर्शी भी हों और शास्त्र का ज्ञान भी हो, उन्हीं के पास जाकर के जब उनसे ज्ञान प्राप्त करो, कैसे उनकी सेवा करके, प्रश्न पूछ करके और अपने अहम को झुका करके, अंदर से भी बाहर से भी, तो आप ज्ञान प्राप्त करोगे और मुक्त हो जाओगे। वास्तव में इसका अर्थ तो बस इतना ही है, शाब्दिक अर्थ, बाकी भाष्य में हम देखते हैं। अब यहां पर एक चीज देखो, यही चीज मुंडक उपनिषद में ही आया है। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन। तत्विद्धि स गुरुमेवाधिगच्छति। समतपाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वहां भी यही चीज दिया हुआ है। समतपाणी का मतलब उस समय में, जिस समय, उस समय देखो धन दौलत तो किसी के पास होता नहीं था, और न तो उन गुरुजनों को जो जंगल में रहते थे किसी चीज की जरूरत होती थी। एक हवन करने के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी। लकड़ी हालांकि जंगल में होता था, घी के लिए गाय, यही होता था, और कुछ जरूरत नहीं होती थी, तो समतपाणी में लोग वही ले जाते थे। आजकल लकड़ी तो कोई ले नहीं जाएगा, भाई कुछ ले जाओ, ठीक, मतलब नहीं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, वही चीज को दोहराया गया है। श्रोत्रिय मतलब वो शास्त्र का ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ का अपने स्वरूप में। तो बताओ जो उपनिषद में है, यहाँ पर कहने का हमारा भाव यही है, जो उपनिषद में ज्ञान दिया गया वही ज्ञान तो यहाँ भी लिखा हुआ है, अंतर कुछ नहीं है, शब्दों का उलटते हैं। क्योंकि वहां पर बताया गया परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो, जहां जीव की गति होती है उन सभी लोगों की परीक्षा कर लो पहले, कि मरने के बाद जीव कहाँ जाता है। शायद एक दिन कभी सुनाया था आपको, दक्षिणायन मार्ग से उत्तरायण मार्ग से, बताया था ना? हाँ, नहीं बताया था? हाँ, नहीं बताया होगा, कोई बात नहीं, फिर बता देंगे, क्योंकि फिर आप इसको इस एक श्लोक को हो जाए, बहुत बड़ा सा भाव इसका बहुत गंभीर है, इसलिए बाकी तो श्लोक का शाब्दिक अर्थ तो कुछ भी नहीं, इसलिए इसमें समय लगा, ठीक है। तो मतलब यही है कि अपने अंतःकरण के, अपना जो अहम है उसको त्याग करके, अंदर से भी शुद्धता के साथ और बाहर से भी शुद्ध होकर के, जबरदस्ती ज्ञान नहीं मिले। कोई भी संत जो होगा वह जबरदस्ती ज्ञान नहीं देगा, गुरु भी नहीं देगा, ना तो धन के लालच में देगा, इन दोनों से वह परे है। क्योंकि वो अपने तो स्वरूप में, वामदेव महाराज थे, रमण महर्षि थे, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, क्या करें, अपने में मसला थे। अरे कभी आया तो रमण महर्षि बोलते थे, नहीं तो बोलते भी नहीं थे, उनके भक्त लोग परीक्षा कर, अरे इंतजार करते रहते थे, मन में आया तो कुछ बोल दिया, नहीं आया तो कुछ बोलते नहीं। तो ज्ञानियों की तो अपनी मर्जी है, न तो जबरदस्ती मिलेगा, न कुछ देने से मिलेगा। मिलेगा कैसे? जब वो खुश होंगे, खुश होने का तो सेवा ही होता है, सेवा शुश्रूषा। उनको जरूरत क्या है? पेट के अलावा कुछ नहीं होती, मतलब उनकी। हाँ, वो बात अलग है, कह दिया कि भाई कई तो आजकल तो
गौशाला है, दुनिया भर का होता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत दो दो जगह गौशाला खुलवा रखा गया है, तो बटुक पड़ते हैं, तो वो बात अलग है, फिर वहां तो आ जाता है। लेकिन वास्तव में कोई संत है तो उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और जहां रहेगा भोजन के बिना तो अपने आप ही परमात्मा देता है। तो इसलिए केवल चाहिए प्रेम। जहां पर प्रेम है, बिना किसी अहंकार के कोई जाता है, उसी को यह ज्ञान दिया भी जाता है, और उसी के अंदर यह ज्ञान उसके अंदर स्थित होता है। और जिसके अंदर हम होगा कि हम बहुत योग्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और यह क्या बताएंगे, उसके अंदर एक कभी हमको पैसे वाले इतना पैसा दे करके ऐसे लोगों को खरीद लेंगे तो उनके पास वो ज्ञान कभी नहीं। अपनी माता पिता को देखो, उनका जो आशीर्वाद है जो दिल से निकलेगा, जो सेवा ज्यादा करेगा उसी को मुंह के बोलने से बेशक कुछ भी कर दो, उससे नहीं होता है। जो अंदर से जाएगा वो अंदर से उसी को जाएगा जो जिसका प्रेम, चाहे वह संत हो, चाहे माँ हो, पिता हो, गुरु हो, उस पर जितना प्रेम होगा, समर्पण होगा, आश्रय जो लेगा, आश्रय बुद्धि। अब परमात्मा को भी देखो, सबको ज्ञान क्यों नहीं दिया? कर्ण सबसे बड़ा दानी था, उसको दे देते। ज्ञानी की बात होते थे तो द्रोणाचार्य के पास जा, जैसे ज्ञानी नहीं था। भक्ति की बात तो भीष्म के योग्य कोई था ही नहीं, ना तो बलवान था उनके जैसा, ना उनके जैसा कोई भक्त था, फिर क्यों नहीं दिया? अर्जुन के अंदर भक्त भी था, समर्पण भाव था ना। कृष्ण से ही बोला, मैं आपको समर्पित करता हूं, जो अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, उसको बताओ। हम ज्ञान मार्ग में जाऊं या कर्म मार्ग प्रवृत्ति में जाऊं या निवृत्ति में जाऊं, हम संन्यास मार्ग को लूं या युद्ध करूं, सीधी सी बात है। फिर भगवान जहां पर अहम जिसका टूट जाता है, उसी को जो कुछ उनके पास है सब कुछ देने को तैयार होते हैं। इसी हालत संतों की। आइए 2-4 मिनट में इसका भाष्य देख लेते हैं। तत्विधि का मतलब जो ऊपर श्लोक में आया हुआ है, यह शंकर भाष्य आप लोगों के पास नहीं होगा। बीजानी जैन विधिना प्राप्त इति आचार अभिगम्य, मतलब वह ज्ञान जिस प्रकार से, इसमें 3 विधि बताई जाती है, वृत्रारण्यक उपनिषद में है। अपूर्व विधि, ये विधि वाक्य है, यह श्लोक जो है विधि वाक्य है। परिसंख्या विधि, अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि, और एक होता है जैसे एक नियम है, नियम विधि केवल। हमारे देश में जैसे हमेशा सड़क पर चलना है तो बाएं चलना, किसी देश में होता नहीं दाएं चलना, हर एक देशों में अलग अलग होता है। तो ये बाएं तो यह साधारण नियम हो गया, साधारण नियम हो गया। लेकिन अपूर्व मतलब विशेष विधि, किसी काम को लिए विशेष होगा। जैसे एक भगवान का रुद्राभिषेक करते हो तो विशेष विधि होती है, यह अमुक अमुक सामान चाहिए ही, अमुक ब्राह्मण चाहिए, इस प्रकार से। और साधारण पूजा करते तो अलग, तो एक नियम हो गया, एक अपूर्व विधि हो गया। और इस प्रकार से एक परिसंख्या विधि, कई जहां पर विधियां होती हैं उसमें से एक को चूज करके एक को लेकर के करते हैं। तो प्रणिपातेन का मतलब दिया, प्रकर्षेण नीचे ही पतितम प्राणपातो दीर्घ नमस्कार, लंबे समय तक प्रकर्षेण, प्रकर्षेण मतलब अपने को झुका करके और अपने अंत अहम को भी हटा करके दीर्घ समय तक, लंबे समय तक उनका शरण में रहो, नमस्कार करो। तेन कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का च विद्या इति प्रश्न सेवा गुरु से सेवा। गुरु की सेवा करके प्रश्न क्या पूछना है, यह बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या और अविद्या क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछना है। इसको कहते हैं कि ब्रह्म विद्या जिसको जानना होगा, गुरु से प्रश्न पूछेगा तो संसार की विद्याएं नहीं, संसार के विषय में नहीं कि मैं कितना जिंदा रहूंगी, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा, मेरा घुटना कैसे दूर होगा, यह वह नहीं बताती। वह तो यही बताए हैं
कि आप कहाँ पर फंसे हो, आपका बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, यह ईश्वर क्या है, आप क्या हो, और इसके बारे में बता करके वो करेंगे। तो यह कैसे होगा? सेवा का मतलब गुरु शिष्या, गुरु की सेवा करके, आचार्य की सेवा करके। एवं आदिना प्रश्न अवर्जिता आचार्य, कह रहे हैं अवर्जिता, वर्जिता माने मना करना, अ माने नहीं, मना नहीं करना। तो इस प्रकार से जो उस गुरु आचार्य या संत के पास जाएगा, उनकी सेवा करेगा, उनसे जो प्रश्न पूछना है वह अच्छी प्रकार से प्रश्न पहले से सोच विचार करके जाकर के प्रश्न पूछेगा, तो वह मना नहीं कर सकते, वो मना नहीं करेंगे। क्योंकि वह तो देखो, नचिकेता की कथा सुना है कभी, जो कि कठोपनिषद में आया है, नहीं सुना होगा। यमराज और नचिकेता के विषय में, नचिकेता की यमराज ने बहुत लालच दिया कि तुम्हें 100 वर्ष से ज्यादा जीने वाले, 100 वर्ष तक जिंदा रहने वाले पुत्र और पौत्र सब कुछ दे देंगे, जितना जगह चाहिए, जितना जमीन चाहिए वो भी ले जाओ, गाड़ी चाहिए वो भी ले जाओ, या अप्सराएं चाहिए तो यह भी ले जाओ। लेकिन नचिकेता किसी लालच में नहीं पड़ता, कहता है हे प्रभु, जो अनित्य है, मतलब जो आज है कल नहीं रहेगा, वो चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें तो वह ज्ञान चाहिए जो कि एक बार उसको प्राप्त करके मैं। तो देखो, अब आपको चाहिए क्या? संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो भी वस्तु देख रहे हो, बढ़िया से बढ़िया आपका भवन महल हो, झोपड़ी हो, कुछ भी हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया से बढ़िया आपका परिवार हो, कितने योग हो, लेकिन सब क्या है? आज है कल नहीं है। तो संसार जो है, जो भी वस्तुएं हैं, यह तो सब अनित्य है, नित्य केवल आप भी नित्य हो और वही ईश्वर है। बाकी तो सब ये जगत है, हर क्षण परिवर्तन होने वाला है, इसका क्या मानना? आगे देखो, ज्ञानवंत अपि केचित् यथावत् तत्दर्शन लीला अपरे न अति विषय नष्टि तत्दर्शिना इति। कहते हैं संसार में यह भी पाए जाते हैं, कोई ज्ञानी तो है, बहुत अच्छे ज्ञानी है, लेकिन अनुभवशील नहीं है, अनुभव नहीं है, मतलब वह अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, तो वो भी क्या आपको ज्ञान देंगे? कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने जंगल में या कहीं भी कि अपने झोपड़ी में पड़े रहते हैं, पूरा अनुभवी है, अपने स्वरूप में स्थित हैं, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं। ऐसे भी महात्मा होते हैं, शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन अपने स्वरूप में स्थित है, तो वह भी आपको सही रूप से समझा नहीं पाए। जो देखो, एक रास्ता जाते हैं, जैसे कोई छलांग मार करके यहां से ऊपर चला गया बिल्डिंग के ऊपर, और एक रास्ते से जब सीढ़ियां बनी हुई है, लिफ्ट बनी हुई है, जाता है, तो जो क्रमशः जाएगा वो आसानी से पहुंच जाएगा बिना किसी नुकसान के, और जो छलांग मांगेगा उतनी शक्ति होगी तो ही करेगा ना, तो वह छलांग सभी नहीं मार सकते हैं। तो यह जो दो प्रकार की अलग अलग विद्वानों की बात किया, केवल ज्ञानी या केवल अनुभवशील, केवल अपने स्वरूप में से, दोनों में से कोई भी ज्ञान अगर जाओगे, शास्त्र की बात बता देंगे लेकिन अनुभव नहीं है तो आपके अंदर वह ज्ञान स्थित नहीं हो। और जो जिनके पास दोनों हैं वही ज्ञान देंगे, वही आपके स्वरूप में स्थित। समझ में बात आ रही? लेकिन एक बात उसके लिए और अनिवार्य होता क्या? वह अनिवार्य है कि आपके पाप क्षीण हो, यानी अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो, उसी के लिए कर्म किया जाता है। किसी देवता का पूजन, भगवान का पूजा जो करते हो, अर्चना करते हो, ध्यान करते हो, जाप करते हो, सब कर्म है। यज्ञ करते हो, बड़ा से बड़ा, छोटा छोटा, वह भी कर्म है। इनसे जब बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के करते हो, तो यह आपका अंतःकरण शुद्ध। अंतःकरण जब तक शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब
आपके जो पिछले जन्मों के या इस जन्म के जो पाप हैं ना, वो समाप्त। जब तक वह मल समाप्त नहीं होता तब तक यह ज्ञान स्थित नहीं। इसीलिए यज्ञ भी जरूरी है, भगवान का पूजा अर्चना भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी, क्योंकि ध्यान से ही इसका अनुभव होगा, और ज्ञान के बिना तो होगा नहीं, तो ज्ञान जरूरी है। लेकिन उसके पहले सारी क्रियाएं होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो भाई साथ साथ करो। पिछले जन्म में कर लिए हैं तो कोई जरूरत नहीं है, फिर तो एक बार सुनते सुनते आपको ज्ञान हो जाएगा छुट्टी, बारंबार नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन अंतःकरण तो शुद्ध होना। हालांकि इसके लिए योग्यता बताई गई है गीता जी के लिए नहीं, उपनिषद के लिए। शायद एक दिन बताया था आपको, क्या बताया था? विवेक भी हो, वैराग्य भी हो। वैराग्य का मतलब समझते होंगे, सब कुछ, किसी से कोई मतलब नहीं, सब कुछ छोड़ के, और खट संपत्तियां से मतलब दम भी हो, यम भी मन को शांत करने वाला हो, दम, जब दम, उसके बाद उपरति भी हो, तितिक्षा भी हो, शम और दम, इन दोनों को, सम का मतलब मन को विजय प्राप्त करना, दम का मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, सम का तो स्वभाव से ही मन से ही कंट्रोल कर लेना, दम का मतलब इंद्रियां जा रही हैं उनको समझा बुझा करके, जैसे एक शुगर का मरीज है, इंद्री कह रही नहीं तो मीठा बहुत बढ़िया बन रहा है, यहाँ का हलवा सोन बहुत बढ़िया खाएंगे, लेकिन नहीं, तेरे को डॉक्टर मना किया है ना, मन से समझाओ उसको, बुद्धि समझाओ कि खाएगा तो बीमार पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो वहां से समझ करके इसमें जो कष्ट सहन करना पड़ता है वो तितिक्षा करते हैं, वो अभी सहने के जो इससे ऊपर हो गया है। भगवान में, शास्त्र में और गुरु वचनों में, शास्त्र गुरु वाकेश सत्य बुद्धि आदि श्रद्धा भी है। और फिर अंतिम यह है कि समाधान, समाधान मतलब अपना मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र कर दिया, एकाग्र, और अंतिम मोक्ष। यह होने के बाद भी अगर मोक्ष की भावना नहीं तो कैसे इस रास्ते पर? तो सबसे जरूरी तो जो है, जो आप काम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसकी इच्छा तो आपके अंदर हो, उसके अंदर तीव्र मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उसी यह प्राप्त कर सकता है। एक लाइन शायद अंतिम और है, जे सम्यक दर्शिनाता उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति न इतरति भगवतो मतम। मतलब भगवान का यह प्राय है जो यथार्थ ठीक ठीक तत्व को जानने वाला है, शास्त्र का भी ज्ञाता है, उसी के द्वारा उपदेश देने पर वह, अगर आप के अंदर मल समाप्त हो चुका है, आप क्षीण हो चुके हैं, तो वह ज्ञान आपके अंदर प्रविष्टित हो जाएगा, और फिर आप यह जो जीवन मरण का चक्कर है उससे मुक्त हो जाओगे। तो तस्य च तति इदम अपि समर्थम, तो कैसे और कहां से ज्ञान प्राप्त होगा उसके लिए फिर आगे की विषय बात होगी, उसको कल उस पर चर्चा की जाएगी, कैसे होगा, कौन सा ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए कल चर्चा होगी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। बेटा इसको करो, ठीक करो, उसको उसको पहले, अरे नहीं हुआ, टच नहीं हुआ, टच नहीं हुआ।